नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी संगीत प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस राग के बारे में बात करने वाले हैं उस राग का नाम है राग मियाँ मल्हार। तो गाइस, आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर राग मियाँ मल्हार की बात करें तो इस राग की जो उत्पत्ति हुई है वो काफ़ी ठाट से हुई है। और अगर हम इस राग में सुर के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो गंधार है वो कोमल यूज़ होता है और दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं। इसमें इसके आरोह में सातों सुर का प्रयोग होता है और इसके अवरोह में धैवत को वर्जित कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि इसका आरोह अवरोह है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अंदाज है मियाँ मल्हार का। आरोह अवरोह लगा के देखते हैं। सा रे मा रे सा मा रे पा नी दा नी सा नी पा मा प ग मा रे सा। और गाइस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका गंधार है यानी कोमल गा, इसकी जो श्रुति है वो मध्यम से आती है। जैसे कि दरबारी कारणा की जो श्रुति है, जो राग दरबारी कारणा है, उसमें जो गंधार की जो श्रुति होती है वो ऋषभ के पास होती है। लेकिन जो इस राग में मियाँ मल्हार की जो श्रुति है, जो गंधार की श्रुति है, वो मध्यम से होते हुए आती है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल अभी दिया, जैसे कि सा नी प म प ग म रे सा। तो इसकी जो गंधार की श्रुति है वो मध्यम से होते हुए आ रही है। तो गाइज, अगर हम इसकी जाति के बारे में बात करें तो इस राग के आरोह में सातों स्वर प्रयोग होते हैं और अवरोह में हम धैवत वर्जित कर देते हैं। तो उस हिसाब से इसकी जो जाति बनी वो संपूर्ण साड़ो जाति बनी। तो यह एक संपूर्ण साड़ो जाति का राग है। अगर हम इसके गायन समय के बारे में बात करें तो इसका जो गायन समय है वो मध्य रात्रि है और ये वर्षाकालीन का राग है। तो वर्षा ऋतु में ज़्यादातर गाया बजाया जाता है, इसलिए गाइस इसे मौसमी राग भी कहते हैं। मियाँ मल्हार के गीतों में अधिकतर वर्षा का ही वर्णन होता है। अगर हम इसके वादी और संवादी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो वादी स्वर है वो सा है और संवादी स्वर पा है। कुछ गुणी व्यक्ति हैं जो इसका वादी स्वर मा मानते हैं और संवादी स्वर सा मानते हैं। लेकिन जो सा और पा है वो मियाँ मल्हार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर है। ज़्यादातर जो फ्रेज होते हैं मियाँ मल्हार के वो पंचम में ही न्यास होता है, यानी कि जो ज़्यादातर जो न्यास होता है मियाँ मल्हार में स्वर का वो पंचम पे ही होता है। इसलिए पंचम को संवादी मानना बहुत ही सही है। और आगे गाइज, अगर हम बात करें इसकी प्रकृति के बारे में तो इसकी जो प्रकृति है मियाँ मल्हार की वो बहुत ही गंभीर प्रकृति का राग है और करुण रस और वियोग श्रृंगार की अनुभूति होती है इसको गाने पे। ज़्यादातर ये मौसमी राग है और वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है और इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर है। अगर हम इसके रागांग के बारे में बात करें तो ये एक उत्तरांग प्रधान राग है, क्योंकि इसके ज़्यादातर फ्रेज जो होते हैं वो मंद्र और मध्य में ही होते हैं। तो ये एक उत्तरांग प्रधान राग है। न्यास के स्वर की अगर बात करें तो इसके जो न्यास के स्वर हैं वो सा रे पा नी है। गाइस, इसका जो सम प्राकृतिक राग है वो राग बहार है। राग बहार और राग मियाँ मल्हार आपस में मिलते ही जुलते राग हैं, बट कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं मियाँ मल्हार में जो बहार से उसको अलग करते हैं। और मैं राग बहार और मियाँ मल्हार का एक डिफरेंशियल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा, ताकि राग बहार के लिए मुझे अलग से कोई वीडियो बनानी ना पड़े और मैं उसी में ही आपको राग बहार को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए गाइस, कुछ मियाँ मल्हार की विशेषता के बारे में जानते हैं। कुछ खास विशेषता जो मियाँ मल्हार की है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जो राग मियाँ मल्हार है यानी राग मल्हार जो है
मियाँ मल्हार या मल्हार एक ही चीज़ है। तो जो राग मल्हार है उसकी जो रचना जो की थी वो मियाँ तानसेन ने की थी, जो कि बाद में यही मल्हार जो है वो मियाँ मल्हार या मियाँ की मल्हार कहलाने लगा। प्राचीन ग्रंथों में इस राग का वर्णन नहीं है। तो जो मियाँ मल्हार या मल्हार अगर बात करी जाए तो वो एक ही चीज़ है। गाइस, राग विवरण के अंतर्गत केवल यही कह दिया गया है कि इसमें कोमल गंधार प्रयुक्त होता है, लेकिन केवल इतना कह देना पर्याप्त थोड़ी है। इसका कोमल गंधार जो है वो दरबारी कांगड़ा के कोमल गंधार के समान आंदोलित होता है, किंतु फिर भी दोनों रागों के गंधार में बहुत अंतर है। देखिए गाइस, जो मियाँ मल्हार है उसका जो गंधार है वो मध्यम को स्पर्श करते हुए आंदोलित होता है। जैसे कि हमने आपको अभी पीछे गंधार लगा के दिखाया था मियाँ मल्हार का, कैसे था वो मैं आपको फिर से देखिए एक बार स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ। रे मारे सा मारे पा नी दा नी सा सा नी प म प ग म रे सा। तो इसकी जो गंधार की श्रुति है वो मध्यम से आई है। और जो गाइस जो दरबारी का जो गंधार होता है वो ऋषभ को स्पर्श करते हुए आंदोलित होता है। इस राग की गाइस एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है कि दोनों निषाद का जो पास पास प्रयोग होता है ना मल्हार में, ये इसकी क्या एक निजी विशेषता है। जैसे यह प्रयोग कर्णप्रिय लगता है। कभी कभी दोनों निषाद का गाइस एक साथ भी प्रयोग करते हैं। गाइस, इसकी जाति तो आरोह में संपूर्ण मानी गई है, किंतु गंधार वक्र प्रयोग होता है। सच पूछा जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि आरोह में गंधार का प्रयोग होता है अथवा नहीं। भातखंडे जी ने आरोह का स्वरूप बताते समय आरोह में गंधार का प्रयोग किया ही नहीं है, यद्यपि आरोह को संपूर्ण बताया है। वास्तव में गंधार वक्र प्रयोग किया जाता है। और गाइस, आरोह में कभी भी सारे गामा पा इस प्रकार से यूज नहीं किया जाता। मल्हार के बहुत सारे प्रकार जो है वो प्रचलित हैं, जैसे सूर मल्हार हो गया, गौड़ मल्हार हो गया, रामदासी मल्हार हो गया, और भी बहुत सारे मल्हार हैं। ठीक है, मेघ मल्हार, मीराबाई की मल्हार, दुलैया मल्हार, चारजू जी की मल्हार, जैन मल्हार, छाया मल्हार, सुधा मल्हार, नानक की मल्हार, बहुत सारे मल्हार ऐसे बहुत ही प्रचलित में हैं। किंतु जो बोल चाल से केवल मियाँ मल्हार का ही बोध होता है। अगर जैसे कि कोई मल्हार बोल रहा है तो उससे क्या है, मतलब यही है कि वो मियाँ मल्हार है। तो गाइस, एट ए ग्लांस में देख लेते एक बार अच्छे से कि इस राग में जो है धैवत वर्जित है, अवरों में गंधार कोमल लगता है, दोनों निषाद का प्रयोग होता है, बाकी सारे शुद्ध स्वर यूज होते हैं। जाति इसकी साड़ू संपूर्ण है, ठाट काफ़ी है, समय वर्षा ऋतु है, रागांग उत्तरांग है, सांप्रकृतिक राग बहार है, आरोह अवरोह लिखा है इस प्रकार, और इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से मियाँ मल्हार के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना भी मुझे आता है या जितना भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए राग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।